फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ कृषि पैराडाइज। फ्रेंड्स, आज फिर एक बहुत इजी पैटर्न देखिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और इसके लिए हमने ये 4 प्लाई वूल यूज की है, बेबी वूल। 10 नंबर की सिलाई है, 10 नंबर नीडल्स। और यहाँ पे हमने जो स्टिचेस लेने हैं 6 के मल्टीपल में और 1 एक्स्ट्रा, 6 के मल्टीपल फंदे लेंगे और एक हम एक्स्ट्रा फंदे लेंगे, 6 + 6 + 6। जैसे मैंने यहाँ पे 18 और एक 19 फंदे लिए हैं, 19 स्टिचेस कैस्ट ऑन किए हैं। तो देखिए पहली हमने 2 सिलाइयां जो है फाउंडेशन रोज बनानी है। तो फाउंडेशन रो सीधी तरफ से पहली सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अगले 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। तो यही हमने पूरी रो में 3 फंदे रिपीट करने हैं, 2 उल्टे 1 सीधे, पर्ल 2 knit 1। रिपीट दिस 3 स्टिचेस, पर्ल 2 knit 1, पर्ल 2 knit 1। तो ये हम पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, पर्ल 2 knit 1। लास्ट में हमारे फिर से 3 फंदे जो हैं 2 उल्टे और 1 सीधा आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये रो 1 कंप्लीट कर ली। अब देखिए रो 2, दूसरी सिलाई फाउंडेशन रो। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया। अब जैसे हमें फंदे दिख रहे हैं वैसे ही हम बुनेंगे। इस तरफ से ये फंदे दोनों सीधे आ जाएंगे, उस तरफ से उल्टे बुने थे तो ये सीधे आ गए और ये एक फंदा उल्टा आ जाएगा इस तरफ से। तो यहाँ हमारे 2 सीधे 1 उल्टा, पूरी रो ऐसे ही चलती जाएगी। knit 2 पर्ल 1, knit 2 पर्ल 1। वर्क द स्टिचेस एज दे अपीयर टू यू। तो ये भी हम जरा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि ये फाउंडेशन रोज हैं। ये देखिए अब 2 सीधे आ जाएंगे, फिर 1 उल्टा, 2 सीधे, लास्ट में भी हमारे 2 सीधे और 1 उल्टा आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये फाउंडेशन रो कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए पैटर्न की रो 1, जो पैटर्न है उसकी पहली सिलाई सीधी तरफ से ही आएगी। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। ये जो 2 फंदे उल्टे हैं ये हर बार उल्टे ही चलते जाएंगे, इन्हें उल्टा बुन लेंगे। अब ये जो हमारा सीधा फंदा है इसके हमने एक फंदे के 4 फंदे बनाने हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। मेक 4 स्टिचेस। पहले एक बार इसे ऐसे सीधा बुनेंगे, फिर इसे ऐसे नॉर्मल सीधा बुनेंगे। एक बार बैक लूप से बुना था, अब ऐसे नॉर्मल सीधा बुना। अब धागा आगे लाएंगे और एक बार फिर से इसे ऐसे सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने 4 स्टिचेस 4 फंदे बना लिए। अब फिर ये 2 फंदे जो उल्टे हैं गैप वाले, ये हमेशा ऐसे ही चलते जाएंगे। 2 फंदे जो उल्टे थे तो इन्हें भी हम उल्टा बुन लेंगे। अब ये जो एक फंदा सीधा है इसको हम सीधा ही बुनेंगे, यहाँ हम 4 नहीं करेंगे इसके। एक बार हमने यहाँ किए और ये फंदा सीधा बुन लिया। अब 2 फंदे ये उल्टे और जो अगला वाला सीधा फंदा है ये वाला, इसमें हमने फिर से 4 बनाने हैं। पहले एक बार इसे बैक लूप से बुनेंगे, फिर एक बार इसे आगे से बुनेंगे सीधा, फिर धागा आगे लाकर एक बार फिर से बुन देंगे आगे से सीधा। तो ये हमने फिर से 4 स्टिचेस बना लिए। अब 2 फंदे उल्टे और फिर एक फंदा सीधा आएगा ये वाला, फिर 2 फंदे उल्टे आएंगे। तो यानी हमने हर, ये देखिए 6 फंदे जो है, 6ठा फंदा है उसी को हमने 4 बनाना है। तो ये हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब लास्ट में भी हमारे जो है ये वाला फंदा जो सीधा रहता है इसके भी हम 6 बना लेंगे, सॉरी 4 बना लेंगे। एक बार इसे सीधा बुना, फिर इसे नॉर्मल सीधा बुनकर धागा आगे लाए और एक बार फिर से इसे सीधा बुन लिया। तो ये हमने फिर से 4 फंदे बना लिए। 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2, और लास्ट फंदा हमारा सीधा आ जाएगा। तो ये हमने रो 1 कंप्लीट कर ली है। ये देखिए अब रो 2 बहुत इजी है, बहुत आसान है। दूसरी सिलाई, इसमें जैसे हमें फंदे दिख रहे हैं वैसे ही हमने नहीं बुनना है। पहले को पर्ल वाइज स्लिप किया, ये 2 फंदे तो सीधे ही आएंगे इस तरफ से, उस तरफ से उल्टे ही आएंगे। अब ये जो हमने एक फंदे के 4 बनाए थे सीधे, ये 4 फंदे हमारे इस तरफ से उल्टे आ जाएंगे। 1 2 3 4
4 फंदे उल्टे आ गए। अब फिर 2 फंदे ये सीधे आएंगे ऐसे। अब फिर ये वाला एक फंदा जो हमने बुना था ये उल्टा आएगा, फिर 2 फंदे ये सीधे आएंगे, ये देखिए, और फिर ये 4 फंदे जो है उल्टे आ जाएंगे। तो इस रो में हमारे जो है 4 उल्टे, फिर उसके बाद 2 सीधे, फिर 1 उल्टा 2 सीधे, 4 उल्टे 2 सीधे, 1 उल्टा 2 सीधे, ये हमारा सीक्वेंस बनेगा। ये देखिए, अब फिर ये 2 फंदे सीधे आ जाएंगे और ये 1 फंदा उल्टा आएगा इस बार। फिर जब 2 फंदे सीधे बुनेंगे उसके बाद हमारे 4 फंदे उल्टे आएंगे। तो ये वाली रो हम ऐसे ही बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं पूरी। लास्ट फंदा हमारा उल्टा जाएगा 2 सीधे के बाद। तो ये हमने रो 2 दूसरी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब देखिए थर्ड रो तीसरी सिलाई। पहले फंदे को स्लिप किया। अब ये जो 2 फंदे उल्टे हैं इनको तो उल्टा ही बुनेंगे हर बार की तरह, और इन 4 फंदों को हमने सीधा बुनना है। यहाँ पे हम कोई पैटर्न नहीं बनाएंगे, जैसे हमारे फंदे हैं वैसे ही हम इन्हें बुनते जाएंगे। तो ये 4 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे। यहाँ पे हमने फंदे ये बढ़ा लिए हैं, हर बार हमने 1 के 4 किए थे तो ये फंदे हमारे बढ़ गए हैं। अब ये फंदा हमारा फिर से सीधा आएगा 1, और फिर ये 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे। उसके बाद फिर से ये 4 फंदे सीधे आ जाएंगे। तो हम पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 4 फंदे सीधे आ गए, फिर 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, तो 4 फंदे सीधे। पूरी रो ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये अब थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4, फिर 2 फंदे ये उल्टे और लास्ट फंदा हमारा सीधा आ जाएगा। तो ये थर्ड रो हमने कंप्लीट कर ली, तीसरी सिलाई। अब चौथी सिलाई हमने फिर से जैसे रो 2 बुनी थी, यानी कि देखिए हमने पहली सिलाई में ही फंदे बढ़ाए, उसके बाद हमने 3 सिलाई एक जैसी ही बुननी है। देखिए इस तरफ से जो है 2 सीधे आ जाएंगे और ये 4 फंदे उल्टे आ जाएंगे। तो ये हमने सेम जैसे रो 2 बुनी थी वैसे ही बुननी है। ये 4 उल्टे आ जाएंगे, फिर 2 सीधे आ जाएंगे। फ्रेंड्स वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आए, लेकिन फिर भी अगर आपको फास्ट लगते हो तो आप स्लो मोशन में देख सकते हैं वीडियोस को, ऑप्शंस में जाकर। ये देखिए, अब फिर ये 4 फंदे उल्टे आ जाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे और 1 फंदा लास्ट में उल्टा जाए। अब देखिए ये हमने 4th रो कंप्लीट कर ली, चौथी सिलाई पूरी कर ली है। अब हमारी 5th रो 5वीं सिलाई, इसे ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे उल्टे आएंगे ये हमेशा की तरह। अब ये जो हमारे 4 फंदे हैं इनका हमने 1 फंदा बनाना है। इन 4 फंदों में से 2 फंदों को हम इस तरह से उतार लेंगे और 2 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे और इन 4 को इस तरह से ऊपर से गिरा देंगे ऐसे। तो ये हमने फिर से 4 फंदों का 1 बना लिया। अब फिर हम 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे, 1 2, और देखिए यहाँ पे हमने 1 फंदे के 4 बनाए थे और 4 का 1 बना लिया है। ये फंदा हमारा 1 ही चल रहा था। अब ये जो हमने सर्कल्स बनाए हैं, गोले बनाए हैं, ये यहाँ पे बनने हैं। तो जैसे हमने रो 1 में यहाँ 1 के 4 फंदे बनाए थे, अब हम इस 1 फंदे के 4 फंदे बना लेंगे। तो इसे हम पहले बैक लूप से ऐसे सीधा बुनेंगे, फिर जैसे हम फ्रंट से बुन रहे थे इसे एक बार सीधा, फिर धागा आगे करके एक बार फिर से सीधा। तो ये 4 हमने बना लिए। अब फिर हम ये 2 फंदे उल्टे बुनेंगे ये, और फिर हम इन 4 फंदों का फिर से 1 फंदा बना लेंगे। ये जो सीधे 4 फंदे हैं, ये देखिए थोड़ा सा ये
इस तरह से 2 फंदों को पहले हम एक साथ सीधा बुनेंगे और फिर इन 2 को इसके ऊपर से इस तरह से उतार लेंगे। अब फिर ये 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर से ये जो सीधा फंदा है इसको हमने पहले एक बार बैक लूप से बुनना है, फिर एक बार फ्रंट से बुनेंगे, ऐसे धागा आगे लेकर आएंगे और एक बार फिर से बुनकर 4 फंदे ये बना लिया हमने। फिर 2 फंदे उल्टे। तो ये हम अब रो 1 को ही फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए अब फिर ये जो 4 फंदे हैं इनका हमने एक फंदा बनाना है। 2 को उतारा, 2 को ऐसे सीधा बुना और फिर इन 2 को ऊपर से इस तरह से पास कर दिया ऐसे, और लास्ट के हमारे 2 फंदे जो है उल्टे आ जाएंगे और एक फंदा सीधा जाएगा। तो 5वीं सिलाई 5th रो हमने ऐसे कंप्लीट कर ली। अब देखिए ये जो हमारे गोले थे, अब ये यहाँ ये जो हमारा सिंगल धागा चल रहा था यहाँ पे गोले बनते जाएंगे और ये जो हमारे गोले थे ये अब ये सिंगल, जैसे ये सिंगल धागा जो है फंदा, ऐसे ये सिंगल फंदा चलता जाएगा। तो हमने इसी को बार बार रिपीट करना। अब देखिए 6th रो में जैसे हमें फंदे दिख रहे हैं वैसे ही हम बुनेंगे। हम हर उल्टी सिलाई में जैसे फंदे हमारे दिख रहे होंगे। अब ये फंदा हमारा एक हो चुका है इधर, तो इसे हम एक उल्टा करके बुन लेंगे। ये 2 सीधे आ जाएंगे, 1 2, और ये अब 4 उल्टे आ जाएंगे। पहले ये एक उल्टा आ रहा था, अब ये 4 उल्टे हो जाएंगे। तो 4 उल्टे आ जाएंगे, 2 3 4, फिर 2 सीधे, एक उल्टा, 2 सीधे, 4 उल्टे, फिर 2 सीधे। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं क्योंकि अब ये आसान है। 2 जो 3 सिलाई हम बुन रहे हैं, 2 एक ये वाली और 2 जो हम और बुनेंगे, ये देखिए। अब फिर से नेक्स्ट रो जो है उसमें हमें जैसे फंदे दिख रहे होंगे वैसे बुनेंगे और फिर उसकी अगली सिलाई को हमने फिर से जैसे हमने अभी बुनी है 6th रो वैसे ही बुन लेंगे। 8th रो को, 8वीं सिलाई को वैसे ही बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी आपको मैं और थोड़ा सा करके बताती हूँ। देखिए फिर हम ये 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे ऐसे, ये एक फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर ये 2 फंदे उल्टे, फिर अब ये 4 फंदे सीधे आ जाएंगे, ये देखिए। फिर ये 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 4 फंदे सीधे, दो उल्टे, एक सीधा, फिर 2 उल्टे और एक फंदा सीधा। तो अब नेक्स्ट रो हमने जैसे रो 6 बुनी थी वैसे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। जैसे हमें फंदे दिख रहे हैं वैसे ही हम ये रो बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने 8वीं सिलाई जो है 6ठी सिलाई की तरह बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ फिर से वही करेंगे। देखिए इस बार फिर हम रो 1 की तरह बुनेंगे, यानी कि ये 2 फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे स्लिप करने के बाद, और ये जो सीधा फंदा था इसे हम फिर से 4 फंदे बना लेंगे इसके ऐसे, मेक 4 स्टिचेस, फिर 2 फंदे उल्टे। तो ये हम रो 1 को ही अब रिपीट करेंगे रो 9th में, यानी कि रो 1 to 8, 1 से लेके 8 तक सिलाई जो है। अब देखिए यहाँ पे हमने फिर से इन 4 फंदों का एक फंदा बना लेना है जैसे हम पहले बना रहे थे ऐसे। ये फिर हम 4 फंदों का एक बना लिया, फिर 2 फंदे उल्टे और फिर एक फंदे के 4, फिर 2 फंदे उल्टे। तो ये हम फ्रेंड्स अब जो है 1 से लेके 8 तक की सिलाई को जब बार बार रिपीट करते जाएंगे तो हमारा ये पैटर्न फिर इस तरह से चलता जाएगा और बहुत ही सुंदर पैटर्न है फ्रेंड्स। ये आप इसे जरूर जो है किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कीजिएगा। इससे मैं भी कोई अच्छा सा अभी प्रोजेक्ट बनाऊंगी और फिर आपको उसका भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये पैटर्न। देखिए बैक साइड से भी जो है हल्का हल्का फाइन लुक देता है ये। तो आप इसे रिवर्सिबल पैटर्न की तरह भी यूज कर सकते हैं बड़े आराम से। ये देखिए, और फ्रंट साइड तो मेरी फेवरेट है, इसको तो मैं कहीं ना कहीं आपको जरूर यूज करके फिर दिखाऊंगी और आप भी इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा है। ये देखिए क्लोज लुक
थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।